जस्ट मैं बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड का बेसिक वर्क क्या होता है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। उसके हिसाब से आपको जहां पर भी पोस्टिंग दिया जाएगा वही पर उसके हिसाब से काम करना है, कोई भी उल्टा सीधा काम करना नहीं है। ठीक है, तो देखो सिक्योरिटी गार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है गेट कंट्रोल होता है। हम लोगों का काम जो होता है गेट में रहता है, बेसिकली गेट में रहता है। टोटल गेट का कंट्रोल जो है एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर रहता है। सेकंड होता है पर्सन कंट्रोल, कोई भी पर्सन का इन एंड आउट जो होगा वो कहां से होगा, गेट से ही होगा। गेट से कौन रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा। तो पर्सन कंट्रोल भी सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो पर्सन को भी कंट्रोल सिक्योरिटी ही करता है। नेक्स्ट होता है मटेरियल कंट्रोल, कोई भी मटेरियल आएगा जाएगा कहां से, गेट से ही। तो गेट इन एंड आउट, मटेरियल का इन एंड आउट गेट से ही होगा। नेक्स्ट होता है की कंट्रोल, प्लांट का जितना भी सारा की रहता है, फैक्ट्री का जितना भी सारा की रहता है, स्कूल का जितना भी सारा की रहता है, आपको जहां पर भी पोस्टिंग किया जाता है वहां पर भी जितना भी चाबी रहता है वो अक्सर सिक्योरिटी के ऊपर रहता है, मतलब सिक्योरिटी के पास रहता है। कौन सा गेट कब क्रॉस करना है, कौन सा क्या करना है, ये सारा काम सिक्योरिटी करता है। उसके साथ साथ काम होता है व्हीकल कंट्रोल, जितना भी व्हीकल आता है जाता है उसका पार्किंग सारा कुछ सिक्योरिटी के ऊपर रहता है। तो सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो होता है प्रोटेक्शन। एक जगह में हम प्रोटेक्शन देते हैं, एक जगह में हम सुरक्षा देते हैं। तो सुरक्षा देने के लिए हमें पहले अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जॉब है बहुत ही जिम्मेदारी वाला जॉब है। ये एक प्रोफेशनल जॉब होता है, ये कोई मतलब लेबर या फिर पूरी काम करने वाला नहीं है। ये एक प्रोफेशनल जॉब है जहाँ पे हम लोगों को पूरा फुल्ली यूनिफॉर्म दिया जाता है और इसी यूनिफॉर्म को पहन के हम लोगों को ड्यूटी करना है। तो सिक्योरिटी का फर्स्ट वर्क होता है प्रोटेक्शन देना। जहां पर भी हमें ड्यूटी मिला है वहां का टोटल सुरक्षा एक सिक्योरिटी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन मार्क आता है प्रोटेक्शन हम किसको देंगे। पहला प्रोटेक्शन दिया जाता है वहां पे जितना भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय आइदर पीपल, वहां पे जितना भी लोग काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा देना, उनकी सुरक्षा का भार हमारे ऊपर रहता है। जैसे कि एक टाउन को कौन प्रोटेक्शन देता है, पुलिस डिपार्टमेंट। टोटल जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पुलिस पहुंच जाता है। सम कंडीशन आपको मिल रहा है स्कूल में और आपको मिल रहा है फैक्ट्री में, वहां पे अंदर में क्या कुछ अगर दिक्कत होता है तो हमको पहुंचकर उसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो पहला काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि अंदर में जो कोई भी पर्सन काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा देना हम लोगों का काम है। ठीक है, सेकंड वर्क होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स, जितना भी सारा सामान है अंदर है ना, उनको भी प्रोटेक्शन देना हम लोगों का काम है। कोई भी सामान जैसे कि चोरी ना हो, है ना, कोई भी सामान चोरी ना हो, वो भी हम लोगों का काम है। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अंदर का कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर के बंदों के साथ शेयर करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जहां पर भी हम लोग काम कर रहे हैं वहां का माहौल के साथ हम लोग मैच कर चुके हैं। ठीक है, वहां पे जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा हमारी प्रॉब्लम होगा, तो ये सारा प्रॉब्लम को बाहर में कोई भी चीज को शेयर करना नहीं है। इवन घर के साथ भी ये चीज बात करना नहीं है। जैसे कि स्कूल कॉलेज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, अगर वो चीज को हम बाहर में शेयर करेंगे तो स्कूल बदनाम होगा। प्लांट में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, वही चीज को भी बाहर में किसके साथ शेयर करना नहीं है। ठीक है, और एनी टाइम अलर्ट रहकर ड्यूटी करना है। ओके, सेकंड आता है डिसिप्लिन, जहां पर भी हम लोगों को ड्यूटी दिया जाता है वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन का काम हम लोगों के ऊपर रहता है ना। सबसे पहले कोई पर्सन एंट्री करता है उसको पहले चेक करना है वो नशा फसा किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो उसको एंट्री करना नहीं है, अगर नहीं किया तो एंट्री करेगा, क्योंकि वो अगर अंदर चला गया तो डिसिप्लिन होगा, है ना, तो उसको एंट्री करना नहीं है। एंड उसके साथ साथ हम लोग का जो काम होता है सामने में बातचीत करना का काम होता है। कोई भी पर्सन अगर आता है तो गेट में पहले किसको मिलेगा, सिक्योरिटी को मिलेगा, सिक्योरिटी के साथ बात करके वो अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो बातचीत करने का तरीका जो होना चाहिए वो पोलाइटली होना चाहिए, मतलब समझाने वाला होना चाहिए, रिक्वेस्ट वाला होना चाहिए, ऑर्डर वाला होना नहीं चाहिए। कोई पर्सन आता है, चाहे लेबर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे ऑफिसर रैंक वाला हो, चाहे डिपार्टमेंट मैनेजमेंट हो, चाहे जो कोई पर्सन आते हैं तो उनके साथ पोलाइटली बात करना है। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि रात के 9 बजे के बाद किसको एंट्री नहीं है,
मान लीजिए कोई 9 बजे के बाद आ गया, तो उसको पोलाइटली बताना है कि अभी जो रूल है 9 बजे के बाद हमें एंट्री करने को मना किए हैं, मैनेजमेंट ने मना किए हैं, आप अभी नहीं जा सकते। अगर जाना है तो आप किसी मैनेजमेंट के साथ हमें बात कराइए, तब जाके हम छोड़ेंगे, आइदर नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्या हुआ, आप उसको रिक्वेस्ट कंफर्म बता दिए कि ये रूल बना है। अगर कोई पर्सन आता है, आप बोलेंगे अभी क्यों आए हो, 9 बजने के बाद क्या आपको पता नहीं है, एंट्री नहीं होता है, तो ये क्या होता है, ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। वही चीज है, समझने का तरीका अलग है। तो सबके साथ रिक्वेस्ट के हिसाब से बात करना है, मतलब जैसे कि वहां पर कोई भी इंडिसिप्लिन ना हो। कोई अगर मैनेजमेंट का बंदा आया है, उसको अगर हम उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो वो जाके क्या करेगा, कंप्लेन कर देगा कि ऐसा ऐसा कर रहा। मतलब हम कुछ बोले नहीं होंगे, वो कम बोले होंगे, वो ज्यादा बोल देगा, तो उसके हिसाब से हम लोगों का नाम पे कंप्लेन आ जाएगा। तो ये सब करना नहीं, सबके साथ पोलाइटली बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रेस्पेक्ट। जहां पर भी आप लोग काम करोगे वहां पर सीनियर है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के भी सीनियर है, ओनर है, मैनेजमेंट है, बहुत सारे सीनियर हैं। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो होता है वो डिफेंस में जाता है। यहाँ पे हम लोग को रेस्पेक्ट किस तरह से देना है, सैल्यूट करके जय हिंद सर। जैसे कि हम अगर यूनिफॉर्म पहने हैं, कोई पर्सन अगर हम सीनियर आते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं या फिर सिक्योरिटी की तरफ से आते हैं, एचआर डिपार्टमेंट में आते हैं, तो उनको सैल्यूट करके जय हिंद सर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर रेस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा, आपको अच्छा वहीं पर समझेंगे। अगर छोटा मोटा कंप्लेन भी होता है तो कभी भी मेरे पास कंप्लेन नहीं आएगा, वो लोग क्या समझेंगे, अच्छा लड़का है, छोड़ो यार, ठीक है। तो कोई भी पर्सन आते हैं तो आप अगर बैठे भी होंगे आपके ड्यूटी पोस्ट में, तो खड़े होकर डायरेक्टली जय हिंद सर। जब आप यूनिफॉर्म पहने होंगे, विदाउट यूनिफॉर्म अगर हैं, उनका अगर देख लेते हैं तो टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कह सकते हैं, आइदर नमस्कार सर कह सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर आते हैं, आप अगर ड्यूटी पोस्ट में हैं, तो सैल्यूट करके जय हिंद सर कहना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मीन्स होता है दिखना। हमें अगर गेट में ड्यूटी दिया जा रहा है तो गेट के सामने में हम दिखना चाहिए, इधर उधर हमें भागना नहीं है। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर आते हैं तो डायरेक्टली हमें मिले, उसके बाद ही गेट में एंट्री होगा, ठीक है। तो हमारे यूनिफॉर्म जो पहनने की तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम प्रोफेशनल जॉब करते हैं। यूनिफॉर्म जो आपको दिया गया है, अभी एक पेयर दिया गया है, आफ्टर 1 to 2 मंथ सेकंड फिर इश्यू हो जाएगा, उसके बाद आप अप डाउन में पहन सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो आप लोगों को यूनिफॉर्म दिया गया है, ड्यूटी के दौरान आपको पैंट शर्ट शूज टोपी बेल्ट सब लगाना है। और यूनिफॉर्म अगर पहने हो तो इन करना जरूरी है, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, सामने में काम कर रहे हैं, अंदर में काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कोई पर्सन आते हैं तो पहला हमको मिलेंगे, उसके बाद रिसेप्शन में जाएंगे या तो मैनेजमेंट में जाएंगे, तो सबसे पहले हमें मिलेंगे, है ना। तो हमारा जो यूनिफॉर्म है, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, वो सामने में अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी में क्लाइंट भी आ सकते हैं, स्कूल में पेरेंट्स भी आते हैं, तो सबसे पहले वो किसको नोट करेंगे, गेट को नोट करेंगे। सिक्योरिटी कैसे व्यवहार दे रहा है, कैसे बातचीत कर रहा है, उसका पहनने का तरीका क्या है क्या नहीं, ऐसा सारा कुछ बहुत सी चीज देखते हैं। तो हमें अपना ड्रेस को अच्छा रखना है, अगर गंदा हो गया तो उसको साफ करना है प्रॉपरली। और ड्यूटी के दौरान कभी भी विदाउट यूनिफॉर्म में रहना नहीं है, और विदाउट इन में रहना नहीं है। टोपी खोल सकते हो, रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इन करके रहना है, समझ गए। नेक्स्ट होता है रजिस्टर मेंटेन। आपको जहां कहीं भी ड्यूटी दिया जाएगा, गेट में रजिस्टर रहेगा, ठीक है। बेसिकली रजिस्टर जो होता है वो 3 रजिस्टर होता है, लेकिन वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो आप जहां पे काम करते हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कितना रजिस्टर आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बेसिकली 3 रजिस्टर होता है। पहला रजिस्टर होता है मटेरियल रजिस्टर। कोई भी सामान अगर अंदर आ रहा है तो उसको प्रॉपरली रजिस्टर में एंट्री करके इन करना है। जैसे कि कोई अगर सामान आया, मटेरियल आया, मान लो, है, तो वहां पे गाड़ी में आएगा, ट्रक में आएगा, कौन सा गाड़ी में आया है, ट्रक नंबर क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है, कितना बजे एंट्री किया, कौन सा सामान ले, मतलब कौन सा मटेरियल लेके आया, उसका वेट कितना है, सारा कुछ लिखना पड़ता है। इन एंड आउट सारा कुछ देना पड़ता है। कोई अगर अंदर से बाहर जा रहा है तो आपको गेट पास देगा, गेट पास को देख करके आपको वही रजिस्टर में फिलअप करना, लिखना है, ठीक है। सेकंड होता है स्टाफ रजिस्टर। कोई भी स्टाफ अगर काम करने के लिए आ रहे हैं तो गेट से ही आएंगे, उनका भी प्रॉपरली रजिस्टर में मेंटेन होता है। अभी तो फिंगरप्रिंट भी आ गया, फिंगरप्रिंट से अभी कर रहे हैं, उसके साथ साथ रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है, क्योंकि कभी कभी
फिंगरप्रिंट काम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट विजिटर रजिस्टर। कोई भी अगर विजिट करने के लिए आते हैं तो उनके लिए भी स्पेशल रजिस्टर रहता है। तो विजिटर कौन आया है, किसको मिलने के लिए आए हैं, है ना, इन एंड आउट, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, ये सारा कुछ लिखा जाता है, जो कि आपको जहां पर क्वेश्चन किया जाएगा वहां पे जो सीनियर आपका भाई होंगे या फिर सुपरवाइजर होंगे आपको A to Z बता देंगे कैसे क्या कुछ रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पेट्रोलिंग। जहां पर भी हमें ड्यूटी दिया जाता है वहां का पेट्रोलिंग टोटल सिक्योरिटी ऑफर रहता है रात में। दिन में तो कोई भी सामान चोरी नहीं होगा, अक्सर चोरी होता है तो रात में चोरी होता है। 80% जो चोरी होता है रात में चोरी होता है। और अभी आप लोगों को जो यूनिट दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है एक कॉलेज में कोई भी सामान ऐसा चोरी करने वाला होगा ही नहीं, और आपको दिया जा रहा है एक फैक्ट्री में, काजू फैक्ट्री में। वही पे क्या है, काजू बन रहा है, हाँ, तो छोटा छोटा रहता है, इतना भी ले लिया तो 200-300 होगा, हाँ। तो प्रॉपरली हमें प्रोटेक्शन, प्रॉपरली हमें पेट्रोलिंग करना है ड्यूटी के दौरान। रात में आप जब आपको ड्यूटी दिया जाएगा, रात में किसका एंट्री नहीं होगा कि एग्जिट नहीं होगा टाइम के अनुसार। मान लो अगर प्लांट में डिसाइड कर ली है कि 8 बजे के बाद किसको एंट्री नहीं है, एग्जिट नहीं है, तो कोई भी एंट्री और एग्जिट नहीं रहेगा, गेट बंद रहेगा। तो वहां पे हम लोगों का काम रहेगा प्रोटेक्शन देना, वहां पे हम लोगों का काम रहेगा पेट्रोलिंग करना, टोटल ऑब्जर्व करना, टोटल घूमना। ऐसे नहीं कि घूमकर चले आए, कौन सा सामान कहां पर रहना है या नहीं है, कौन सा गेट बंद है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, मैनेजमेंट को बताना है और बंद करना है। कौन सा लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है तो जलाना है ना। अगर बल्ब खराब हो गया है तो उसको मैनेजर को बोल करके या फिर आपको सुपीरियर को बोल करके कंप्लेन देना है, जब द्वारा कि वो मतलब लाइट ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो रात में जो पेट्रोलिंग होता है ये होता है सिक्योरिटी का रीढ़ का हड्डी यानी कि मेरुदंड। पेट्रोलिंग अगर आप ठीक ठाक करेंगे तो कभी भी कहां पे भी चोरी नहीं होगा। और रात में आधा घंटा में या फिर 1 घंटा में आपको व्हिसिल दिया गया है, व्हिसिल क्या करना है, मारना है। ठीक है, क्योंकि व्हिसिल अगर आप देंगे तो सामने में अगर कोई भी चोर आ रहा है उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई है। अगर हम जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, अगर पकड़े जाएंगे अंदर में जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली आधा घंटा 1 घंटा में एक बार व्हिसिल मारना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है टाइम का पंक्चुअलिटी। सिक्योरिटी गार्ड जो होता है 8 घंटे का ड्यूटी रहता है और 12 घंटे का ड्यूटी रहता है। अभी आपको जो पोस्टिंग दिया जा रहा है 12 घंटा का ड्यूटी दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो कोई भी टाइम फिक्स किया जाएगा वो 6 से 6 हो सकता है, वो 8 से 8 हो सकता है। ठीक है, वो यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रॉपरली आपको ड्यूटी के टाइम पर पहुंचना है। मान लो आपका अगर ड्यूटी 6 बजे से स्टार्ट होगा तो 5:45 या फिर 5:50 में आपको ड्यूटी पोस्ट में पहुंचना है। क्यों पहुंचना है, क्योंकि आपका जो मतलब आप जहां पर ड्यूटी करेंगे कोई और पर्सन वहीं पर ड्यूटी कर रहा होगा, है ना। मान लो आपका नाइट ड्यूटी है, आप शाम में 5:45 या फिर 5:50 में वहीं पर पहुंचना है। क्यों, क्योंकि डे टाइम में क्या कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो आपको समझाएंगे। उस तरह से आपको नेक्स्ट ड्यूटी करना है। क्या कुछ एंट्री हुआ है, क्या कुछ एग्जिट हुआ है, मालिक है या नहीं है, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या, ये सारा एटलीस्ट 5-10 मिनट उसके साथ डिस्कस करना है। उसके बाद उसको रिलीज करना है, रिलीज देना, वो उसके बाद जाएगा। ठीक है, तो टाइम का पंक्चुअलिटी रहना जरूरी है। नेक्स्ट होता है हॉनेस्टी। जहां पर भी आपको ड्यूटी मिल रहा है प्रॉपर ईमानदार से ड्यूटी करना है, क्योंकि हमको टोटल अगर प्लांट में पोस्टिंग मिल रहा है, फैक्ट्री में पोस्टिंग मिल रहा है, तो मालिक के नीचे हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है किसको छोड़ना, किसको अंदर पर रखना है या नहीं। तो हम अगर ईमानदार में नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मालिक रात में नहीं रहते या फिर कोई भी अफसर रैंक वाले रात में नहीं रहते। ओनली फॉर वर्कर एंड जो कोई भी इंजीनियर रहेंगे एंड जो कोई भी मतलब इंचार्ज पिंचार्ज रहेंगे एंड उसके साथ साथ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट रहते हैं, है ना। तो टोटल कंट्रोल जो होता है वो सिक्योरिटी के ऊपर रहता है। तो हम लोग अगर ईमानदार रहेंगे तब जाके होगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, सिक्योरिटी जो होते हैं इधर उधर का काम कर लेते हैं, चोर के साथ मिलके वो लोग भी चोरी करने लग जाते हैं। तो ये सारा कुछ होना नहीं चाहिए हमारे यूनिट में, ये सारा कुछ होना नहीं चाहिए। अगर आप ईमानदार दिखाओगे आपका प्रमोशन भी जल्दी होगा और उसके साथ साथ आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा। अगर ईमानदार नहीं रहोगे, आज नहीं तो कल तो पता चलेगा, उसके बाद वैसे आप निकाल दिए जाओगे। तो प्रॉपरली ईमानदार मेंटेन करके ड्यूटी करना है। जैसे कि आप वीडियो वगैरह में देखे होंगे मोबाइल में
कभी कभी कीमती चीज भी एक सिक्योरिटी पर्सन को मिलता है, वो क्या करते हैं, उसी कीमती चीज को लौटा देते हैं, है ना। वो कंपनी देखता है, देखने के बाद पता चलता है कि ये बंदा ईमानदार है, इसको प्रमोशन देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली ईमानदार के साथ जहां कहीं भी आपको ड्यूटी मिल रहा है वहीं पे ड्यूटी करना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है केयर ऑफ एसेट्स। जहां पर भी आपको ड्यूटी मिल रहा है वहां का जो एसेट्स है, वहां का जो प्रॉपर्टी है, वहां का जो सामान है, उसको प्रॉपरली केयर करके रखना है ना, चोरी से बचाना है। नेक्स्ट होता है आपका फायर एंड सेफ्टी। फायर एंड सेफ्टी का इंस्ट्रूमेंट आप देखे होंगे, लाल लाल सिलेंडर होता है, वो आपको वहीं पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। अगर आग लगता है तो आग को कैसे लिभाना है, बंद कैसे करना है, उसका भी ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, है ना। तो बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड का इतना सारा कुछ ड्यूटी रहता है। पहला देखो प्रोटेक्शन देना, हम लोग का पहला काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटेक्शन देना। सेकंड होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना, है ना। अगर डिसिप्लिन मेंटेन होगा तब जाकर प्रोटेक्शन दे पाएंगे, अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता तो कैसे प्रोटेक्शन देंगे, है ना। नेक्स्ट होता है रेस्पेक्ट देना। जहां पर भी हमको ड्यूटी मिल रहा है वहां पर जितना भी सीनियर सर लोग हैं उनको रेस्पेक्ट देना। नेक्स्ट होता है आपका रजिस्टर मेंटेन। जहां पर भी आपको ड्यूटी दिया जाता है, अगर वहीं पर रजिस्टर है तो आपको प्रॉपरली बता दिया जाएगा तो कैसे कौन सा रजिस्टर को मेंटेन करना है, वैसे उस प्रकार को रजिस्टर को मेंटेन करना। नेक्स्ट होता है आपका पेट्रोलिंग, प्रॉपरली नाइट में पेट्रोलिंग करना है ना। नेक्स्ट होता है आपका टाइम का पंक्चुअलिटी, परफेक्ट टाइम में पहुंचना है, परफेक्ट टाइम में जाना है। नेक्स्ट होता है आपका हनेस्टी, प्रॉपरली ईमानदार से ड्यूटी करना है ना। नेक्स्ट होता है आपका फायर एंड सेफ्टी, कहां पर अगर आग लगता है तो उसका बुझाने का भी काम सिक्योरिटी के ऊपर रहता है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है पार्किंग। जहां पर भी आप लोग काम करोगे वहां पर मान लो अगर 100% काम कर रहे हैं तो 100 में से 90% लोग जो होते हैं वो बाइक से आएंगे, और बाइक के लिए स्पेशल पार्किंग का जगह होता है ना। तो वहां पर ही पार्किंग करेंगे, कोई अलग जगह पार्किंग नहीं करेंगे। अगर आपको पार्किंग में दिया जाता है तो कंजेस्टेड जगह, मतलब कम जगह में आपको ज्यादा से ज्यादा गाड़ी कैसे पार्किंग हुआ वो आइडिया लगाकर उसको पार्किंग करना है। जैसे कि आपको व्हिसिल दिया होगा, कोई अगर पर्सन आते हैं, अक्सर क्या होता है, मतलब जल्दी जल्दी लोग आ जाते हैं, मतलब अगर लेट होता है, मान लो इस पर्सन का ड्यूटी टाइम है 8 बजे, वो पहुंचा है 8:15 में, तो वो क्या करेगा, गाड़ी को जैसे तैसे रख के चला जाएगा, है ना। तो वहां पे आपको क्या करना, व्हिसिल बजाना, पहला काम है व्हिसिल मारना, ठीक है। वो अगर नहीं सुनता है, चला जाता है, तो सेकंड काम है हम लोगों को खुद जाके वो बाइक को सीधा करके रखना है, किसी पर बहस करना नहीं है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लोगों के साथ बातचीत करना, बात करना, क्योंकि जो कोई पर्सन आएंगे सबसे पहले सिक्योरिटी को मिलेंगे, तो बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर बात करने का तरीका अच्छा नहीं होगा तो सारा कहां पर भी कुछ काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही सारा कुछ सिक्योरिटी का काम रहता है, और आगे आप जब काम करोगे प्रैक्टिकली तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है।